मराठा आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जो महाराष्ट्र की सियासत को पूरी तरह से नींव से हिलाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इन दिनों दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जालना के एक नेता जिसे हम कह सकते हैं या फिर जालना के एक मराठा मानुस की बात हम करेंगे, वो है मनोज पाटिल जरंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं ही होंगे कि महाराष्ट्र के अंदर लगातार मराठा की स्थिति को लेकर मनोज पाटिल जरंगे सवाल उठाते चले जा रहे हैं मौजूदा सत्ता से। लेकिन इससे पहले मराठा आरक्षण की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि चंद एक चीज़ें यहाँ पर हमें जहन में रखना ज़रूरी है। मराठा आरक्षण का मुद्दा ये नया नहीं है। इससे पहले भी जो तो मराठा आरक्षण का मुद्दा बार बार जो तो उठकर सामने आया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की सत्ता के दौरान दोस्तों मराठा आरक्षण का मुद्दा उठा था। मराठा आरक्षण जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के दौर में दिया भी गया था, लेकिन कोर्ट में चैलेंज के बाद जो है तो वो उसको वापस कर दिया गया है। बताया ये तक जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की देवेंद्र फडणवीस की सरकार के दौरान जो है तो मराठा आरक्षण को फिर से जो है तो लाने की कोशिश की गई। मैं आपको बता दूं कि मराठा और मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो है तो महाराष्ट्र के अंदर लगातार आवाज़ उठी है, लेकिन मराठा आरक्षण में जितनी जो है तो मराठा आरक्षण को लेकर जितनी आवाज़ें उठी गई हैं, उतनी आवाज़ें मुस्लिम आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के अंदर नहीं उठी हैं। जबकि कोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण को हरी झंडी उस वक्त दे दी थी। 5% मुस्लिम आरक्षण को कुछ जगहों के लिए सीमित तौर पर आरक्षण देने की बात कही गई थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो उमूमी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो खास करके मुस्लिमों से भेदभाव की राजनीति करती हैं, उसके चलते उन्होंने मराठा आरक्षण की कोशिश बहुत ज़्यादा तौर पे की थी। लेकिन फिर उसके बाद जो है तो ये कोशिश ठंडे बस्ते में चली जाती है। फिर एक बार जो तो मराठा आरक्षण की अब जो है तो गूंज सुनने में आ रही है। बताया ये तक जा रहा है, जो पॉलिटिकल थिंक टैंकर हैं ये तक बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मराठा आरक्षण इस बार जो तो अपनी अलग भूमिका मानता हुआ नज़र आ रहा है। और महाराष्ट्र की राजनीति को काफ़ी नज़दीक से समझने वाले ये तक कह रहे हैं कि मराठा आरक्षण का मुद्दा असल में जो है तो राजनीतिक खेल या राजनीतिक छलावा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मराठाओं की स्थिति को अगर महाराष्ट्र के अंदर जो जानते परखते हैं, वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण को लेकर उसी तरह से मुद्दा उठाया जा रहा है जिस तरह से जाट आरक्षण और तमाम तरह के आरक्षणों के लेकर बात की जाती है। क्या आपको लगता है कि मराठा आरक्षण मिलेगा या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।